नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची स्टोरी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, उसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ता है। फ्रेंड्स, बेटियां, एक बेटी का जन्म होता है और माता पिता अनाथ आश्रम में बच्ची को छोड़ जाते हैं। ये हरियाणा की घटना है। मैं आपको बता दूं, गढ़ जो अनाथ आश्रम है ना, वो 2 साल की बच्ची को माता पिता वहां पर छोड़ जाते हैं, रोता बिलखता हुआ। लेकिन बोलते हैं ना, किस्मत कब अर्श से फर्श तक आपको ले जाए, ये शायद किसी को नहीं पता होता है। तो जो बेटी का नाम होता है, करिश्मा नाम होता है, वो सच में करिश्मा ही दिखा दिया उनके जीवन में। भगवान ने बहुत अच्छा किया। चलिए हम शुरू कर रहे हैं और प्लीज बने रहिएगा हमारे पूरे वीडियो में। ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस 8 से 10 मिनट ही ये जो स्टोरी है वो रहेगी फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। तो करिश्मा को बहादुरगढ़ जो अनाथ आश्रम है, वहां पर उनके माता पिता छोड़ जाते हैं। आज भी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में जो बेटियों को लेकर अवधारणा है कि अगर घर में बेटी का जन्म हुआ, अगर पहली बेटी आई हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, खुशी होते हैं। और वैसे ही अगर दूसरी बेटी का जन्म होता है ना, तो लोगों के चेहरे उतर जाते हैं कि अरे बेटी आ गई। एक एक चीज मुझे ये नहीं समझ में आती है कि अभी तो मैंने बहुत ज्यादा एक चीज और मैंने देखा है कि अगर एक बेटा हो गया है ना, तो दूसरा बच्चा ही नहीं करेंगे, बोलते हैं, नहीं एक ही बहुत है। आप ये बताओ, आप बेटी को जन्म देना नहीं चाहते हो तो आपके घर में कल के लिए बहू कहाँ से आएगी? अगर बेटी का जन्म नहीं हो तो बहू कहाँ से आएगी? कहाँ से बहू लेके आओगे? तो फ्रेंड्स, बात करिश्मा की हम कर रहे हैं। करिश्मा के माता पिता अनाथ आश्रम में छोड़ गए क्योंकि वो एक बेटी थी। और उसके बाद में वहां पर बहादुरगढ़ में ही हरियाणा में उनका अनाथ आश्रम में पालन पोषण होता है। वो अपनी शिक्षा करती हैं, शिक्षा होती है उनकी। और वो कुछ 2 साल के शिक्षा करने के बाद 12th तक वो पढ़ाई करती हैं। 12वीं पास करने के बाद में वो रोहतक में आ जाती हैं। रोहतक में जो अनाथ आश्रम है वहां पर आ जाती हैं। और उसके बाद में रोहतक में वो सिलाई कढ़ाई बुनाई ब्यूटी पार्लर, सारी जो एक लड़की के अंदर एक हुनर होना चाहिए, वो सारी चीजें वहां पर उनको शिक्षा दी जाती है कि कल के लिए आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो वो सारी उनको शिक्षा दी गई। उसके बाद में करिश्मा ने बोला कि इच्छा जताई कि मुझे शादी करनी है, क्योंकि 12th हो चुका था। करिश्मा ने इच्छा जताई कि मुझे शादी करनी है। तो शादी के लिए जब उन्होंने बोला करिश्मा ने, तो उनके लिए इश्तिहार दिया गया, अखबार में ऐड चलाए गए कि मतलब ये लड़की करिश्मा, और उनकी शिक्षा उनके बारे में पूरा दिया गया। उसके लिए 5 लड़कों ने उनसे इच्छा जताई कि मैं शादी करूंगा। जो 5 लड़के चुने गए, उनका भी बैकग्राउंड और वो सारी चीजें देखी गई कि लड़का क्या करता है, फैमिली कैसी है, और वो सब देखेंगे। उसमें से 2 लड़कों को सिलेक्ट किया गया। जब 2 लड़कों को चुना गया उसमें से, तो करिश्मा को पूछा गया कि देखो बेटा कि कौन सा तुम्हें इसमें से लड़का ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो करिश्मा ने देखा दोनों लड़कों में से, उनमें से करिश्मा को एक लड़का बहुत अच्छा लगा जिसका नाम निक्कू, और जो पेशे से इंजीनियर है। देखा, वो सब चीजें करिश्मा ने फाइनल कर दिया कि हाँ ये लड़का ठीक है। बातचीत हुई, निक्कू को भी करिश्मा पसंद और करिश्मा को भी निक्कू पसंद आ गए। उसके बाद में तैयारियां होती हैं, शादी का कार्ड छपना शुरू हो जाता है, फिक्स डेट हो जाती है कि हाँ इस डेट को शादी होनी है। और मैं आपको बता दूं, इतने धूमधाम से ये जो करिश्मा की शादी होती है, जो प्रशासन होता है उसके उपायुक्त वहां पर कन्यादान और पूरी जो शादी की रस्में होती हैं, और वो बहुत सारी अच्छे से अदा की जाती हैं। पूरा मीडिया वहां पर प्रस्तुत अपने आप को वहां पर शामिल करते हैं, और बड़े बड़े नेता भी वहां पहुंचते हैं। उसमें भाजपा जो नेता होते हैं वो मामा बन के भूमिका निभाते हैं। वहां पर मामा बन के जो भात, हमारे धर्म में एक भात की रस्म होती है विवाह के कार्यक्रम में, तो वो भात की जो रस्म होती है, जो मामा भरते हैं आके, वो मामा ने जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने वो रस्म अदा की। और पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करिश्मा की शादी होती है।
तो एक पत्रकार भाई ने पूछ दिया कि मतलब अनाथ आश्रम में पली बड़ी है, नया परिवार मिला है, नई घर गृहस्थी होगी, तो कैसी क्या आपने करिश्मा को शिक्षा दी है? तो उन्होंने बताया कि ये हमारा जो अनाथ आश्रम है, ये एक हमारा घर परिवार जैसा ही बन गया। और हमने करिश्मा को शिक्षा दी है कि हम आपकी नया जीवन शुरुआत होने जा रहा है। आप नए जीवन में कदम रखने जा रहे हो। जी बोलना, जी बुलवाना। जब आप अच्छे से बात करोगे, सामने वाला भी आपसे अच्छे से ही बात करो। जो बड़े हैं, उनका हमेशा आदर सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना और हमेशा एक दूसरे को समझने की कोशिश करना। ये सच बात है। किसी एक जो शादी का जो बंधन होता है, सबसे अटूट रिश्ता होता है और इसमें सबसे बड़ी बात होती है प्रेम और विश्वास की। ये विश्वास के ही तो धागे हैं जो हमें जोड़ के रखते हैं। कितने सारे आपने देखे होंगे, हमारे फौजी भाई आर्मी के बॉर्डर पर रहते हैं और उनकी जो पत्नियां होती हैं, घर में अपने बच्चों के साथ में रहती हैं, पूरी जिम्मेदारियां संभालती हैं। वो भी एक विश्वास ही तो है कि हाँ, मेरी पत्नी अच्छी है और वो विश्वास से ही ये रिश्ते चलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने बताया ये सारी शिक्षा हमने करिश्मा को दी है कि अपने सास ससुर के साथ में, क्योंकि करिश्मा बचपन से ही 2 साल की उम्र में उनके माता पिता अनाथ आश्रम में छोड़ गए थे, क्योंकि वो एक बेटी थी। तो ये हमारे समाज में आज भी कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिलती है कि बेटियों को आज भी बेटों की अपेक्षा कम आंकते हैं कि अरे ये बेटी है। लेकिन बेटों से बढ़कर होती हैं बेटियां, लोग ये भूल जाते हैं। करिश्मा ने बताया कि ये शादी से मैं बहुत खुश हूँ और करिश्मा ने ये भी बताया कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े-बड़े लोग हमारी शादी में आएंगे और इतनी धूमधाम से हमारी शादी होगी। करिश्मा ने बोला हमने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था और इतना अच्छा हमें वर मिलेगा, जो दूल्हा मिला वो भी बहुत अच्छा है। निक्कू से पूछा, निक्कू से भी मीडिया भाई ने पूछा कि भाई आपको कैसा लग रहा है? निक्कू ने बोला भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत खुशी है जो करिश्मा जैसी पत्नी मुझे मिली है। बहुत खुशी। और ये जोड़ा खुशी-खुशी शादी होने के बाद में विदा होते हैं और मुझे बहुत खुशी हुई। ये जो एक विवाह, मैं तो इसको यही बोलूँगी, एक विवाह ऐसा भी, सच में, जहाँ आज लोग कितना भी हम आगे बढ़ जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की सोच रहती है कि हमारी जाति, हमारी धर्म, हमारी बिरादरी, वो सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन ये जो एक विवाह ऐसा है जो निक्कू आए सामने, और मुझे बहुत खुशी है करिश्मा और निक्कू के लिए कि एक अलग समाज में एक नया एग्जाम्पल दिया है लोगों को। तो बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात। बस मैं, मेरी दिल से यही दुआ है कि आप दोनों हमेशा खुश रहिए, करिश्मा और निक्कू। तो फ्रेंड्स, किस्मत का, ये करिश्मा की कहानी थी जो अनाथ आश्रम में पली बड़ी, लेकिन किस्मत में एक नया परिवार लिखा था जो उन्हें मिला। और भगवान उनको सारी खुशियां दे करिश्मा को, मेरी तो यही दुआ है। तो फ्रेंड्स, कभी भी लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अगर मैंने उसको छोड़ दिया है तो उसकी ऐसी जिंदगी जाएगी। नहीं, अगर उसकी किस्मत में सुख लिखा, उसकी किस्मत में राज लिखा है तो उसको मिलेगा। हम किसी की किस्मत के ठेकेदार नहीं हमें बनना चाहिए, ना ही सोचना चाहिए। तो आप सभी को कैसी लगी करिश्मा की ये आज की हमारी स्टोरी? फ्रेंड्स, अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।